अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शफीक। रोज़ रामचा में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, खानेवाल में लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल जो कि चंद रोज़ ही चलने के बाद दोबारा बंद कर दिए गए। खानेवाल में ट्रैफिक जो है बुरी तरह मुतासिर है। आए रोज़ हादसा का मामूल बन गए हैं। खानेवाल के ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से स्कूल के बच्चे जो हैं वो उनको यहाँ से गुज़रने में इंतहा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। खानेवाल के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आज रोज़ रामचा में उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त था कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए सालों का, महीनों का, दिनों का सफ़र करना पड़ता था और बहुत मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसलिए इंसान ने अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल किया और एक चीज़ बनाई जिसका नाम पहिया रखा। उस पहिए को मिलाकर कुछ चीज़ें बनाई जिनके ज़रिए वो सफ़र करने लगा। और वो वक्त दूर नहीं था जब इंसान तरक्की करता करता एक गाड़ी बनाने में कामयाब हुआ। गाड़ी जब बनाई गई तो सवाल ये था कि इसे चलाएगा कौन। चलाने के लिए ड्राइवर्स रखे गए और उन्हें तरतीब दी गई, उन्हें तरगीब दी गई, उन्हें बताया गया कि इसे ऐसे इस्तेमाल करना है। फिर वो चलने लगी। उन चीज़ों को जब चलाने लगे तो फिर एक वक्त आया कि लोग उससे मुस्तफ़ीद होने लगे, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने लगे। जब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर सवाल ये था कि इससे सामने आने वाले मसाइल को कैसे हैंडल किया जाए। उसके लिए भी एक हल निकाला गया और उसका नाम रखा गया ट्रैफ़िक कवानीन। ट्रैफ़िक कवानीन वो चीज़ें हैं, वो असूल व कायदे ज़ाबित हैं जिनके ज़रिए हम अपना सफ़र करते हैं। एक मुल्क के अंदर ट्रैफ़िक कवानीन के लिए पुलिस भी बनाई जाती है जिसे ट्रैफ़िक पुलिस कहा जाता है। वो हमारे लिए एक अहम मकाम रखती है, हमारे सर का झूमर है। ट्रैफ़िक कवानीन को अप्लाई करने के लिए हमें उनकी तरगीब दी जाती है कि यहाँ ऐसे चलना है। इसी तरह उनके लिए इशारे भी होते हैं, उनके लिए हेलमेट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, दीगर बेल्ट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत सारी दीगर चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं। मेरे शहर खानेवाल में भी कुछ अर्सा पहले ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए ताकि इस परेशानी से मसले का हल निकाला जाए कि ताकि आवाम 1 मिनट के लिए रुके और फिर जब दोबारा उसकी बारी आए तो फिर वो अपनी बारी से चले ताकि ट्रैफिक के इन एक्सीडेंट से, इन हादसात से बचा जा सके। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बहुत जल्द इन मसाइल पर काबू क्या पाना था, ये मसाइल मज़ीद बढ़ गए। जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए वो काम ही नहीं कर रहे। आज भी मेरे शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स तो मौजूद हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। वो आज भी उन लोगों को दूरबीन लगाकर ढूंढ रहे हैं कि जनाब आप हमें लगाकर तो चले गए लेकिन इस्तेमाल कौन करेगा। उन लोगों को हम आज भी ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे। मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इन ट्रैफिक सिग्नल्स को ज़रूर फॉलो करें। इसके ऊपर जितना भी काम किया गया है उसकी कीमत हम लोगों के टैक्सों से पे की गई है। उन टैक्सों को ज़ाया मत करें। हमने एक एक पाई जोड़कर ये टैक्स भर के ये सिग्नल्स लगाए हैं। आप अहबाब से गुजारिश है इन सिग्नल्स को ज़रूर फॉलो करें और जिन अहबाब को इनकी तरगीब नहीं है वो ट्रैफिक पुलिस के लोग यहाँ पर माशाल्लाह हर सिग्नल पर मौजूद हैं, आप उनसे इसकी तरगीब भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। बढ़ती हुई आबादी के तनाज़ुर में हमारा शहर खानेवाल दौरान जब स्कूल गर्ल्स कॉलेज भी यहाँ पर है, साथ ही यहाँ पर गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल बच्चियों का स्कूल है, यहाँ पर जब छुट्टी होती है तो एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का हजूम हो जाता है और यहाँ पे लगाए जाने वाले ये इशारे जो ताहाल जब से लगाए गए उस वक़्त से अब तक बहाल नहीं हुए। मेरी ये इल्तमास है कि गवर्नमेंट से, डीसीओ साहब से, कि इसके ऊपर कम व बेश 80 लाख से ज़ायद का ख़र्चा आया है मगर ये ताहाल बेकार नकारा ही हैं। खानेवाल के अंदर तरक्की के लिए हमारे लिए एक चाँद के मानिंद थे कि जैसे एक रोशनी हमें मिले, मगर ये ताहाल बेकार नकारा है। इसकी वजह से बहुत से हादसात होते हैं, दिन भर में बहुत से ट्रैफिक की वजह से बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं। मेरी ये इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि फ़िलफ़ौर इसके ऊपर कोई ना कोई अमल दरामद किया जाए और इन इशारों को बहाल किया जाए ताकि रोज़मर्रा ये हादसात हैं ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हुए लोग भी इसके
अमल दरामद करेंगे, सिग्नल्स होंगे, लोग सिग्नल की वजह से रुकेंगे और उस वजह से हादसात में कमी पेशी होगी। ये जो इशारे लगाए गए हैं इनको लगाया गया था आवाम की सहूलत के लिए, ताकि लोग हादसा से बच सकें। लेकिन हमारी हुकूमत की नाअहली और इनकी बेध्यानी ऐसी है कि इन्होंने लाखों रुपया हमारी जेबों से टैक्स की सूरत में वसूल करके इशारे तो लगवा दिए हैं, लेकिन ये इशारे सिर्फ एक इशारा दे रहे हैं। इस हुकूमत के ऊपर, इस गवर्नमेंट के ऊपर एक तमाचा है जो इन्होंने हमारी जेबों से टैक्स वसूल करके गरीब आवाम से यहाँ पर लगा दिए हैं। इसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना कि एक सिर्फ डेकोरेशन पीस लगा दिया गया है। आए रोज़ यहाँ पर हादसा होते हैं। स्कूल की छुट्टी के टाइम, कॉलेज की छुट्टी के टाइम पर स्टूडेंट लेट होते हैं आने जाने के लिए घरों में, और जो है ना यहाँ पर रोज़ाना कभी ना किसी से लोग जो है ना लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है ताकि जो है ना इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, ताकि दूसरे शहरों की तरह यहाँ पर भी मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल सके। शुक्रिया। जी भाईजान, मलक तारक खोखर एडवोकेट बोल रहा हूँ मैं खानेवाल से। भाईजान, जो इशारों का सिस्टम है ना इस वक्त खानेवाल शहर में, वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। सुबह सुबह जब बच्चे होते हैं ना, तो जो वालिदैन होते हैं छोड़ने आते हैं, तो इतना रश होता है कि जो मोटरसाइकिल होते हैं, रक्शे होते हैं, तो एक दूसरे के वो टकरा रहे होते हैं। तो ना तो कोई ट्रैफिक का आदमी, जो पुलिस वाला, कोई एहलकार नहीं होता। तो सुबह सुबह वालिदैन को बहुत परेशानी होती है, जो मोटरसाइकिल पे छोड़ने आते हैं, जो गाड़ियों पे छोड़ने आते हैं। तो इसका मैं इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ इंतज़ामिया से कि इस बारे सोचे, बल्कि जो सुबह सुबह और छुट्टी के टाइम जब बच्चों की स्कूल होती है ना, जो कॉलेज स्टाफ है, तो इस वक्त कॉलेज भी साथ होता है और साथ 2-3 स्कूल भी हैं। तो मैं खुद सुबह सुबह डेली अपनी बच्ची को छोड़ने जाता हूँ, तो इतना रश होता है, तो ना बड़ी मुश्किल से बंदा वहाँ से गुजरता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से, वो इसके बारे में फ़ौरन कुछ ना कुछ अपनी बेहतरी लाएँ, और सुबह सुबह कम से कम 3-4 बंदे वहाँ पे खड़े हों जो इस ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल करें। हादसे अक्सर होते हैं, मोटरसाइकिलें टकराती हैं, रक्शे टकराते हैं, गाड़ियाँ भी अक्सर टकरा रही होती हैं। तो इस सिलसिले में बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, डेली के ये रूटीन मैटर है। तो जब छुट्टी होती है उस वक्त भी यही प्रॉब्लम होता है, तो साथ ही छुट्टी हो जाती है, तो बहुत मसला होता है, तो जिससे वालिदैन को भी परेशानी होती है, तो लोगों को भी होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से कि इसके बारे में ज़रूर नोटिस लें। थैंक यू। भाईजान, ये जो इशारे सोलर प्लेटें देख रहे हो ना, ये ट्रैफिक इशारे जो देख रहे हो, इसकी मज़ीद परेशानियाँ बढ़ रही हैं। हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। कभी बच्चियाँ स्कूल से आ रही होती हैं, उनके बच्चियों के रक्षा लग जाता है, कभी कोई मोटरसाइकिल मारता है। ट्रैफिक चलने में बहुत परेशानी का मुश्किलात होती हैं। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, ये जो हमारे टैक्स से इशारे लगाए गए थे, इन पर फौरी अमल किया जाए। ये तकरीबन मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में लगे थे तो एक हफ़्ता ही चले थे, उसके बाद ये सारे बंद हो गए हैं। आप इनके खंभों की हालत देखें ना, ये कैमरा दिखाएं, ज़रा कैमरे से दिखाएं ये खंभे किस तरह मोड़ तोड़ के सीधे किए हुए यहाँ से, बल्कि लाइटें भी गायब हो गई हैं। तो हमारी गुजारिश है हुकूमत से, मियाँ साहब से गुजारिश है कि इनको बहाल करें, और हमारे जो सा स्कूल के बच्चों को आने जाने से तकलीफ़ ना हो, तंगी ना हो, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। हर रोज़ यहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। रैक्सो 112 को कॉल करो तो वो भी ट्रैफिक में फंस जाती है। अगर रैक्सो 112 आ भी जाए तो वो भी ट्रैफिक में फंस जाती है। घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब ट्रैफिक क्लियर होगी, तो कब हमें रास्ता मिलेगा, जिसकी वजह से हमें परेशानी बहुत है। तो लिहाजा हमारी मियाँ साहब से ये दरख्वास्त है कि इस मंसूबे को बहाल दोबारा किया जाए, और गवर्नमेंट का जो पैसा है इसको हराम रास्ते ना किया जाए, इसको हक लाल पे लिया जाए, ताकि आवाम को नज़र आए कि मियाँ साहब ने कोई काम किए हैं। भाईजान, बात इस तरह है कि खानेवाल के अंदर लाखों रुपए की लागत से इशारे लगाए गए हैं, आज किसी काम के नहीं हैं। अगर इशारे लगाए गए हैं, सोलर प्लेटें लगाई गई हैं, आज नकारा होकर खड़ी हैं, इशारे भी टूट गए हैं, सोलर प्लेटें भी मुलाजिम उठा के ले गए हैं। और इसके अलावा जब स्कूल में छुट्टी का टाइम होता है तो बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल वाले अगर आते हैं तो वो हैरन वगैरह, और उसके अलावा वो ये नहीं देखते कि इशारे लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, वो आए रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सीडेंट होते हैं। तो शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि अगर इशारे लगाए गए हैं तो इनको चालू करें, नहीं तो फिर इशारे उतार लेके जाएं। देखिए, खानेवाल की जो है हमेशा से ये बदकिस्मती रही है, यहाँ पे या तो कोई मेगा प्रोजेक्ट खानेवाल की आवाम के लिए शुरू ही नहीं किया जाता। अगर शुरू कर दिया जाए तो वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचता। अगर वो पाए तकमील तक भी पहुँच जाए तो उसमें मटीरियल इस कदर नाकस होता है कि वो
कुछ ही अरसे में जो है वो फारिग हो जाता है। यहाँ पर यही सूरत हाल जो है वो खानेवाल में ट्रैफिक इशारे लगाए गए थे। 80 लाख रुपए की खतीर रकम थी, जिससे ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खानेवाल के मुख्तलिफ चौक्स में और जो मसरूफ़ तरीन शाहराएँ हैं वहाँ पर ट्रैफिक इशारे लगाए गए थे। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक इशारों की सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक इशारे बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक इशारों को चलाने के लिए महंगी तरीन आला क्वालिटी की सोलर प्लेट्स लगाई गई थी, जिन अक्सर सोलर प्लेट से जो है वो दुकानदारों ने कनेक्शन ले लिए हैं। चंद एक सोलर प्लेट जो है वो उतर चुकी हैं, वो कहाँ गई, अफसरान के घर गई या उनको चोर उतार कर ले गए, इस बात का भी आज तक कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ। इस हवाले से शहरियों की एक बड़ी तादाद ने सिटीज़न फोरम ने जो है वो बात की ज़िले इंतज़ामिया से, तो ज़िले इंतज़ामिया का कहना यही था कि ठेकेदार जो है वो अधूरा काम छोड़कर फ़रार हो गए। ट्रैफिक पुलिस वालों से भी खानेवाल के एक शहरियों के वफद ने मुलाकात की, जाकर ट्रैफिक पुलिस के उस वक़्त के डीएसपी से ये सवाल किया कि ये जो पैसा है हमारी टैक्सेस से, हमारे पैसों से ये इशारे लगाए गए हैं, तो इशारे क्यों नहीं चालू हो रहे। उस वक़्त के डीएसपी ट्रैफिक ने जो है वो खानेवाल के शहरियों को ये जवाब दिया था कि ये ट्रैफिक इशारे अभी तक जो है वो ज़िले गवर्नमेंट के हैंड ओवर हैं। ज़िले गवर्नमेंट ने ताहाल ट्रैफिक पुलिस के हैंड ओवर नहीं किए। जब तक ट्रैफिक पुलिस के हैंड ओवर ये इशारे नहीं होंगे, जब तक ये इशारे चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस के मौक़िफ़ के बरअक्स था। उनका कहना ये था कि जो ठेकेदार है वो काम अधूरा छोड़कर फ़रार हो गया है। अब यहाँ पर सवाल शहरी हुकूमत से, हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर, इन तमाम मुतलका अथॉरिटीज़ से खानेवाल के शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि 80 लाख रुपए जो खानेवाल की गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई से ये 80 लाख रुपए की खतीर रकम से इशारे लगाए गए थे, ये इशारे क्यों नहीं चलाए गए, इसका जवाब कौन देगा। शहरी जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी मुतलका अथॉरिटी जो है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो सूरत हाल की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो इशारे हैं उनके लिए कीमती सोलर प्लेट्स एक इशारे को ऑपरेट करने के लिए 4 से 5 कीमती सोलर प्लेट्स लगाई गई थी। वो सोलर प्लेट्स गायब हैं, उनके जो है फ्रेम लगे हुए हैं, सोलर प्लेट्स गायब हैं। चंद एक सोलर प्लेट्स पर जो है वो मुख्तलिफ बासर दुकानदारों ने जो है वो कनेक्शन लगाकर अपनी दुकानों को बिजली दी हुई है। सूरत हाल ये है कि खानेवाल के शहरी खासे परेशान है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तो चौकों में मौजूद है, लेकिन जिस अंदाज में इलेक्ट्रिक ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले इशारों ने ट्रैफिक को कंट्रोल करना था, उस तरह ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही, जिसके बाइस हादसात आए रोज़ का मामूल है। हादसात के बाइस अक्सर शहरी जो है कीमती जानें गंवा चुके हैं, जबकि दर्जनों शहरी जो है वो माजूरी ज़िंदगी भर की माजूरी में मुब्तला हो चुके हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं खानेवाल के शहरी, खानेवाल की आवाम, खानेवाल के अवामी समाजी हल्के के इन इशारों का एक मरतबा फिर जो है मुकम्मल तौर पर इनकी इंस्पेक्शन की जाए, इस पर करप्शन करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और 80 लाख रुपए की जो खतीर रकम से ये इशारे लगाए गए थे इन्हें फौरी तौर पर फंक्शनल किया जाए। खानेवाल शहर के अंदर मेन चौकों पे ये इशारे लगाए गए थे, ट्रैफिक इशारे, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो लग भी गए हैं, चल भी गए थे, उसके बाद वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। उनके मटेरियल किधर गए हैं कोई पता नहीं है और हादसात में इजाफा होता जा रहा है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके साथ ही गर्ल्स कॉलेज भी है, गर्ल्स स्कूल भी है, वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है छुट्टी के टाइम, लेकिन यहाँ पे इशारे बिल्कुल नहीं चल रहे, जिसकी वजह से हादसात होते हैं, लोग माजूर हो जाते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी जो है दाव पे लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से, ज़िलाई गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि ये इशारे बहाल किए जाएं और लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई जाएं और ट्रैफिक हादसात को रोका जाए। ये जो इशारे लगाए गए हैं ना, जब से हम देख रहे हैं, ये मेरे सामने शॉप है, तो एक दिन भी इशारे नहीं चले हैं जब से लगे हैं। कसीर नीचे बैटरियां रखी हुई हैं, बैटरियां भी ऐसे ही बेकार हो गई होंगी, आज 5 से 7 साल हो गए हैं तकरीबन, और इस पे तकरीबन 80 लाख से ऊपर पैसा लगाया गया है। जो सोलर प्लेटें हैं वो भी हवा से अंधेरी से उड़ गई हैं, कोई लोग ले गए हैं उठाकर, कोई
बहुत सारा ऐसे जगह हैं जो इनके इशारे तक उड़ गए हैं, लोग ले गए हैं, कुबाड़े में बेच दिए है, क्या किया है, ये सब टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर सारा दिन एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक की कोई रवानगी का पता नहीं है, किसी को कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, कहाँ रुकना है, किसी को नहीं पता। स्कूल टाइम होता है, स्कूल टाइम में इंतहा का रश होता है, सारे कॉलेज स्कूल यहाँ मौजूद हैं। इसी जगह से मेन चौक है, यूब चौक में इस वक्त हम खड़े हुए, तो ये देखें यहाँ इतनी ट्रैफिक होती है यहाँ पर स्कूल टाइम में, छुट्टी के टाइम पर के बच्चे एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे अपनी टांगे वगैरह अपनी ज़ख्मी करवाते हैं, 10-10 दिन स्कूलों में छुट्टी कर लेते हैं टांगे ज़ख्मी करवा कर, लेकिन अकाम वाला को कोई परवाह नहीं है कि क्या करना है, इशारों के मुतालिक क्या है कवानीन है। यहाँ पर ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, ट्रैफिक वालों को कोई इशारों का, इनको कोई लिंक नहीं है इशारों से, कोई ऐसा काम नहीं करते ये कि इशारे चालू कर दिए जाएँ, हुकूमत इशारे चालू कर दे। पैसा अवाम का पैसा लगा हुआ है, ये हुकूमत का पैसा तो नहीं है, लेकिन अवाम का पैसा, ये जो इतना पैसा ज़ाया किया गया है, कोई इसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं डालता अपनी। ऐसा कोई काम नहीं है कि कहीं पर कोई इशारा चालू किया जाए। ये CTA रोड बन गए माशाल्लाह, बहुत अच्छी कारपेट रोड बनाए गए हैं, लेकिन फुटपातें इनकी ऐसी बेकार हैं कि लोग ट्रैफिक अपनी ऐसे लेकर आते हैं, कहीं से वो इधर जाना है जिसने, वो वहाँ से उस सड़क से मुखालफत में आते हैं, लोग मुखालिफ सिम से आते हैं, यानी कि इशारों को परवाह नहीं है, किसी को कोई सरोकार नहीं है कि जाना कहाँ से, आना कहाँ से। आपस में इतना टकराव होता है। आप अभी जितनी देर आप यहाँ खड़े हो, या इसमें कोई ना कोई एक्सीडेंट आप देख सकते हैं, ऐसा हो जाता है। ये सिर्फ इशारों की वजह से, इशारे नहीं लगे हुए, इशारे नहीं चलते, ये सिर्फ यही वजह है कि हुकूमत बेहिस हुई हुई है। हुकूमत को परवाह ही नहीं है कि अवाम के साथ क्या बन रहा है, क्या नहीं। उनका पैसा खर्च हो रहा है, उनका खून पसीना लगा हुआ है, और कितना खून लगता है यहाँ पर जब वो एक्सीडेंट हो जाते हैं, पड़े होते हैं यहाँ पर। ये सिर्फ इशारों की लापरवाही है और कुछ भी नहीं है। शुक्रिया मीडिया, ये आपने आज खानेवाल की आवाज़ उठाई है। ये गर्ल्स कॉलेज चौक है, हम यहाँ के शहरी हैं। बदकिस्मती से खानेवाल का ये वो चौक है जहाँ पे जो सिग्नल थे, इशारे थे, वो लगाए तो गए थे। गालिबन मेरे ख्याल में 2017 या 18 का ये प्रोजेक्ट था जो जब यहाँ पे लगा था, लेकिन उसके बाद ये फ़ाल नहीं हो सका, ये चला नहीं है। हमने नहीं देखा कि इसके ऊपर कभी कोई काम हुआ हो, इन इशारों की बेस पे कभी ट्रैफिक रुकी हो या कभी कोई ऐसा निज़ाम हुआ हो। तो मैं आपको बताऊं कि ये मतलब वो चौक है जहाँ पे खानेवाल के चारों जो रास्ते हैं वो यहाँ पर आके मिलते हैं। यहाँ से सारा ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो पूरे शहर की तरफ फैलता है। और इसके साथ ही मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा गर्ल्स कॉलेज भी यहाँ पर है, गर्ल्स स्कूल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही हॉस्पिटल्स भी हमारे जो हैं वो भी इसी साइड पे हैं। और इसकी अगर आप दाएं बाएं की तरफ बात करें तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर भी मौजूद हैं। लेकिन किस्सा अलमुख्तर के हर तरफ की जो ट्रैफिक है वो यहाँ गर्ल्स कॉलेज चौक से गुजरती है। गर्ल्स कॉलेज चौक को इन्होंने कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल लगाए थे, गालिबन वो 80 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था, जो उस रकम को मुख्तसर करके इन्होंने पूरे खानेवाल के अंदर वो लगाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने बताते ख़ुद कभी नहीं देखा कि वो सिग्नल्स चले हों, उन सिग्नल्स पे ट्रैफिक रुकी हो, उसके बाद जो है बेहंगम ट्रैफिक का जो असूल था वो नज़्म व ज़ब्त के साथ चला हो। तो जब यहाँ पे छुट्टी होती है इस चौक की, एक तो मतलब बात अगर जगह की बात कीजिए, खिलाफ बहुत कम है, यहाँ पे ट्रैफिक जो बुरी तरह फंस जाती है। रिक्शे वाले जो हैं वो बेहंगम तरीके के साथ यहाँ पे ट्रैफिक को जैम कर देते हैं और फिर यहाँ से गुज़रना महाल हो जाता है। अगर एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाए तो वो हॉस्पिटल तो क्या, वो घर तक भी पहुँच नहीं पाती, और जो पेशेंट है वो उसके अंदर ही एक्सपायर हो जाता है। यहाँ की ट्रैफिक का ये असूल है, ये कानून है। अगर लेकिन इसी साथ DCO और DPO की जानिब से मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा काम तो कभी नहीं हमें नज़र आया। हाँ, अलबत्ता DPO खानेवाल की जानिब से ट्रैफिक वार्डन को तो यहाँ पे तैनात किया जाता है, जो छुट्टी के टाइम पे अमूमन हमें नज़र आते हैं, बाद में तो वो भी नज़र नहीं आते, पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि हम तो अपना काम करते हैं, शहरी हैं। कभी कभी यहाँ से अगर गुजरना हो जाए तो समझें फिर हम यहाँ से गुजरते नहीं, हम 2-2 घंटे यहाँ पर रुक जाते हैं, साइड पर होकर बाइक खड़ी कर देते हैं कि 2 घंटे के बाद हमें जगह मिलेगी और हम यहाँ से गुजरेंगे। छुट्टी के टाइम पे वार्डन वाले भी जो हैं वो हमें दरमियान में नज़र आते हैं, लेकिन वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर रहे होते। उन्हें नहीं पता होता कि हमने ट्रैफिक को दाएं चलाना है, बाएं चलाना है, क्योंकि रिक्शे और मोटर बाइक यूँ जैम हो जाती हैं कि यहाँ से फिर गुजरना मुश्किल हो जाता है। अभी इनिशली बात है, मैं ख़ुद यहाँ से गुजर रहा था तो एक रिक्शे वाले ने मुझे हिट किया, मतलब मेरे साथ खुद ही हादसा पेश आया। तो मुझे बड़ा मतलब इस चीज़ पे अफसोस हुआ कि मैं बदकिस्मती से खानेवाल शहर के उस चौक से गुज़रा कि जहाँ पे ये मामला भी हो सकता है कि आप गुजरेंगे तो आपको ये भी नहीं पता कि आप महफूज भी हैं या नहीं हैं। और अगर यही हालात रहे खानेवाल के इस चौक पे यहाँ पे यही मामला चलते रहे तो मेरा ख्याल है अभी गालिबन 6 या 7-8 माह के बाद वैसे ही ये चौक जो है वो बंद हो जाएगा।
या तो इस चौक को मखसूस करते हैं कि सिर्फ ये छुट्टी के टाइम पे हम इसको चलाएंगे, आम रूटीन में ये बिल्कुल बंद रहेगा, ताकि जो छुट्टी हो यहाँ से गुजरने वाला हो उसका कोई आसानी हो, कोई फ़ायदा हो। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर खुदारा जो हमारे पैसों से, जो हमारे बजट दिए हुए, हमारी डोनेशनों से आप लोगों ने ये जो सिग्नल लगाए थे, ये जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इशारे लगाए हुए थे, उनको चलाना चाहिए। फिर उनके ऊपर हमने देखा कि उसके ऊपर सोलर प्लेटें भी लगी हुई थी, लेकिन मुझे अब वो सोलर प्लेटें नहीं नज़र आती। 2-4 तो वैसे ही उड़ आ गई, बाकी पता नहीं कहाँ गई हैं, क्या सीन है। चलो हवा में ही रहती, नज़र तो आती, काम नहीं करना था तो कम से कम हमें सामने नज़र तो आनी चाहिए थी, लेकिन वो सोलर प्लेटें भी गई। फिर उनका जो बिजली का कनेक्शन था वो भी मेरा ख्याल नहीं है, ये पता नहीं काट दी है। इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं है, ये तो ज़िले हुकूमत जानती है या फिर ये वापडा वाले जानते हैं। लेकिन इन 2 चीज़ों के बाद अब तीसरा ऑप्शन तो यही है, हमारी जेबें हैं। हम अब भी अपनी जेबों से डोनेशन देने के लिए तैयार हैं कि आप हमसे डोनेशन लेके इन सिग्नल्स को बहाल करें, इनसे ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसको बेहतर करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम छुट्टी के दौरान जो लोग गुजरते हैं वो तो आसानी से गुजर सकें। इस दौरान अगर कोई एम्बुलेंस इस रश में आ जाए तो उसको हॉस्पिटल तक जाने के लिए आसानी हो। और बाकायदा तौर पे ये चारों तरफ का मेन जो है ना चौक है, मैंने आपको बताया कि गर्ल्स कॉलेज चौक है, फिर ख़वातीन कॉलेज चौक है, और उसके बाद मेडिकल स्टोर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। वो सारा फ्लो जो है ना जनाब वो इस चौक पे आकर रुक जाता है, और रुकने के बाद फिर 2 घंटे के लिए आप सो जाएँ। आप आएँ, आप बाइक खड़ी करें, साइड पे खड़े होकर सो जाएं, क्योंकि 2 घंटे के बाद आपको जगह मिलेगी, फिर आप चले जाएं। और आप खुशकिस्मती से, आप खुशी से बताएं लोगों को कि हम खानेवाल के गर्ल्स कॉलेज चौक में खड़े हैं, जहाँ पे ट्रैफिक का कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई असूल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल लगे हुए थे वो तो सिर्फ दिखाने के लिए लगे हुए थे, सिर्फ बातों तक के लिए थे, रकम हड़प करने के लिए थे। वो हड़प हो गई है। जो सोलर प्लेटें थी वो भी पता नहीं कहाँ हवाओं में उड़ गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। लिहाजा मैं एज ए शहरी DPO खानेवाल और DCO खानेवाल से ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस चौक के लिए भी कुछ करें। पूरे खानेवाल में जहाँ पर ये सिग्नल्स आपने लगाए थे इनको बहाल करें। इन पे सोलर प्लेटें नहीं तो कम से कम वापडा से बिजली लेकर इनको बहाल करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप एक कैंप लगा दें, डोनेशन कैंप फॉर सिग्नल, तो हम अपनी जेब से वो डोनेशन दे के इन सिग्नल्स को ऑन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप मेहरबानी करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन सिग्नल्स को ऑन करें और खानेवाल की बेहंगम ट्रैफिक को कम से कम कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ट्रैफिक कवानीन है उन पर अमल दरामद करना मुहाजिब माशरे की अक्कासी करता है, लेकिन खानेवाल में बदकिस्मती से ट्रैफिक सिग्नल तो लगाए गए और जो 80 लाख से ज़ायद की खती रकम से लगाए गए हैं, और उनके लगने से ये है कि वो चंद एक दिन आजमाइशी तौर पे तो चले हैं, और चलने से ये हुआ कि चंद दिन ट्रैफिक का बहाव भी बेहतर रहा है और हादसात में भी कमी है। लेकिन बदकिस्मती खानेवाल की जो शुरू से है कि वो ट्रैफिक सिग्नल के जो कनेक्शन थे, जिस तरह सोलर प्लेटें थी वो आप देख सकते हैं ऊपर वो टूटी पड़ी हैं, ठीक है, और जो बिजली के कनेक्शन थे वो भी काट दिए गए हैं। उसके साथ ये हुआ कि 2017 या 18 में प्रोजेक्ट लगा था, तो आज तक इसका कोई यानी कि लगने के बाद दोबारा नहीं चल सके। तो ये जो चौक है कि ये गर्ल्स कॉलेज चौक है, इसके चारों तरफ में गर्ल्स कॉलेज भी हैं, बच्चों के स्कूल भी हैं, बच्चियों के स्कूल भी हैं। जब यहाँ पर ट्रैफिक जब छुट्टी का टाइम होता है तो यहाँ पे गुजरना यहाँ तो नामुमकिन हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो ट्रैफिक के जाम होने से ये होता है कि जो रिक्शे वाले हैं उनको जल्दी होती है, उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल से जाके बच्चे उठाने होते हैं, वो बड़ी यहाँ से जल्दी और तेज़ी में निकलते हैं, हादसात होते हैं, उन हादसात की वजह से लड़ाई झगड़े भी होते हैं। यहाँ पर चौक में छुट्टी के औकात में सिर्फ एक ट्रैफिक कांस्टेबल को यहाँ पे तैनात किया जाता है, जो कितनी की यहाँ से ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकेगा, ठीक है। तो उसके एक कांस्टेबल से क्या होगा, अगर ये इशारे चल रहे हों तो ये सारे ट्रैफिक सिग्नल यहाँ चल रहे हों तो लोग अपनी उस पर अमल करके चलें, तो ताकि ये ट्रैफिक के कवानीन पे भी अमल हो, और उसके साथ साथ जो मुहज़्ज़िब माशरा है उसकी जो अक्कासी वो लोगों के सामने है कि यार खानेवाल में सिग्नल लगे हैं। तो ये बदकिस्मती से ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद करने के लिए पहली दफ़ा को मनसूबा लगा था, तो वो जूँ का तूँ ख़राब हो गया ना, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई तवज्जो है। तो अब इसके साथ साथ ये एक तो गर्ल्स कॉलेज चौक है, फिर उसके बाद आगे चले अयूब चौक में उसके साथ गर्ल्स कॉलेज स्कूल है, वो खानेवाल का सबसे बड़ा स्कूल है। फिर उसके साथ आगे रेलवे रोड पे पब्लिक स्कूल है। जब वहाँ से दोनों स्कूलों की छुट्टी होती है तो अयूब चौक में भी तकरीबन ट्रैफिक जाम हो जाती है। यूसुफ पार्क के सामने ट्रैफिक का जाम रहना मामूल होता है छुट्टी के औकात में। तो इस ट्रैफिक को कब यानी कि बहाव को, इस सारे सिस्टम को यानी कि रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो मंसूबे लगाए थे, ये जो लगाया था ट्रैफिक सिग्नल का, तो ये जब से इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा
तो ज़ाहिर बात है कि खानेवाल में हादसा भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े रक्शे वालों के आए रोज़ होते हैं। तो अक्सर रक्शे वाले जो होते हैं ना तो उनके पास लाइसेंस होता है, नौउम्र बिल्कुल ही नौजवान लड़के हैं, वो देखते नहीं है कि यार हमने किस बंदे से किस अंदाज में बात करनी होती है। उसमें बच्चियाँ भी बैठी होती हैं, एक दूसरे के साथ गालम गलोच हो रहे होते हैं। तो ये तो एक इंतहाई शर्म वाली बात है। तो खानेवाल में जो ये लगाया गया था, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मंसूबे की जो तकमील है उसको भी करे और इनको फौरी तौर पे चालू करे, ताकि खानेवाल में जो ट्रैफ़िक को इस वक्त बेहंगम ट्रैफ़िक है उसको कंट्रोल करें, और ताकि ये ट्रैफ़िक यहाँ पे कंट्रोल हो। उसके साथ साथ जो यहाँ पे इस चौक में गल्स गाली चौक में कम से कम जो ट्रैफ़िक कांस्टेबलों की ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटियाँ लगाए, वो यहाँ लोग अपनी ड्यूटी करें, ट्रैफ़िक को कंट्रोल करें जब तक ये सिग्नल नहीं बहाल होते। तो गवर्नमेंट से, डीसी खानेवाल से और डीपीओ खानेवाल से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस ट्रैफ़िक कवानीन इसको ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए सारा काम इशारे से ट्रैफ़िक सिग्नलों को बहाल कराया जाए। तो ये बहाल होंगे, ट्रैफ़िक कंट्रोल में आएगी और यहाँ पे जो ये लड़ाई झगड़े हादसात के जो वाक़यात हैं वो कम से कम हो। और जो ट्रैफ़िक पुलिस वो जो है वो सिर्फ चौकों में अगर खड़ी है तो वो ये गर्मी में वो देखते कि भाई हमें कहीं छाएँ मिले तो वहाँ खड़े होकर अपनी ड्यूटी अंजाम दें। तो इस वजह से ये जो खानेवाल में जो ट्रैफ़िक का ये बड़ा निज़ाम जो इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है, तो इसकी बड़ी वजह ये ट्रैफ़िक सिग्नल है। और ये हमारी जेबों से 80 लाख रुपए से जो खतीर जो रकम है वो हमारे जेबों से टैक्स लगाए गए, टैक्सों से ली के ये लगाए गए हैं, और वो उसके लगाने का फ़ायदा ये हो कि वो 80 लाख रुपया मट्टी हो गया, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं एज़ ए जर्नलिस्ट और एज़ ए शहरी गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे बहाल किया जाए। मैं इस वक्त खानेवाल के बड़े मशहूर मरूफ चौक में खड़ा हूँ। ये चौक तकरीबन इस चौक के इर्द गिर्द कॉलेज भी हैं, लड़कियों का लड़कों का भी कॉलेज है, बच्चियों के स्कूल भी हैं। तो यहाँ पे सिग्नल लगाए गए थे कुछ अर्सा पहले, आज से 5-7 साल पहले। तो वो 3-4 दिन चले होंगे मेरे ख्याल में। उसके बाद वो बंद हो गया। बंद होते होते उनके कनेक्शन भी काट दिए गए। उनके सोलर प्लेटें भी वो चल रहे थे, वो सोलर प्लेटें भी आवाम खा गई। आवाम क्या खा गई? हमारी इंतज़ामिया खा गई। तो इंतज़ामिया हमारी बिल्कुल सोई हुई है खानेवाल की। इनको देखना चाहिए था कि हमने जो लगाए हैं सिग्नल, ये कहाँ लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, इनका कोई काम भी है या नहीं है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फारिग हो गई इंतज़ामिया, ले गई हर चीज़ खा पी गई। तो यहाँ पे जब छुट्टी का टाइम होता है चारों तरफ ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। रक्शे वाले, साइकिलों वाले, मोटरसाइकिलों वाले आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं मोटरसाइकिल वगैरह। बच्चे हैं जो परेशान हो जाती हैं, वो बड़े तकरीबन आधे से पौना घंटा ये चौक ब्लॉक रहता है। ट्रैफिक वाले जो हैं, यहाँ के ट्रैफिक वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, आवाम खुद ही अपना रास्ता बनाती रहती है। तो मेरे इंतज़ामिया से गुजारिश है कि खुदारा खानेवाल पर रहम करें, तो ये जो ट्रैफिक जो लगाए हुए सिग्नल वगैरह इनको बहाल करें, ताकि इनको ट्रैफिक वालों की थोड़ी सी जान छूट जाए और इनको थोड़ा सा सुकून मिले। क्योंकि ये बेचारे गर्मी में खड़े रहते हैं, इधर उधर साइडों पर आवाम खुद ही आती है जाती है। अब देखें कि ये अभी इस टाइम बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन जब स्कूल की टाइम छुट्टी का टाइम होगा तो यहाँ पे आपको इतना रश नज़र आएगा कि आप परेशान हो जाओगे कि यार ये खानेवाल में इतना व्यवस्था देकर ट्रैफिक की रवानगी है। तो फिर मैं दोबारा ये गुजारिश करूँगा खानेवाल के इंतज़ामिया से कि खुदारा हमारे पे रहम करें और ये ट्रैफिक के जो सिग्नल वगैरह लगाए गए थे ये सारे बहाल करें। इन पे जो खर्चा हुआ है, खर्चा तो हमारी जेब से ही हुआ है, आवाम की जेब से निकला पैसा, तो अब भी आवाम की जेब से निकलेगा। लेकिन ये है कि आवाम को कुछ थोड़ा सुकून हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार ये गुजारिश करूँगा कि खानेवाल के ट्रैफिक के बारे में कोई अच्छी सोच करें, अच्छा कोई प्रोग्राम बनाएं, ताकि आवाम खानेवाल के जो है वो सुकून के साथ अपने ट्रैफिक रवा रखने में इनका साथ ताउन भी हम करते हैं। ये नहीं कि हम ताउन नहीं करते, ताउन भी करते हैं, फुल ताउन करते हैं। लेकिन जब रश हो जाता है तो ये आपस में गाड़ियाँ टकराती हैं। यहाँ पे किसी दिन आपको वो भी इरशाद दिखाएंगे जिस दिन मकसद है कि ये प्रॉब्लम हो रहा होता है छुट्टी का टाइम का। आज तो खैर जुम्मा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में वो दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या हालात होते हैं। तो फिर दोबारा मेरी यही गुजारिश है इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करें और ये जो हमारे जो खानेवाल के चौक हैं इनको ज़रा मद्देनज़र रखें, इनके जो परेशानी है चौकों की वो परेशानी हमारी दूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से जो है भाई ने सवाल किया है, ज़िंदा कौमों की निशानी होती है ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करना। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से खानेवाल शहर में ट्रैफिक के इशारे तो लगाए गए हैं, लेकिन आज तक आजमाइशी तौर पर तो 2-3 दिन चले हैं। उसके बाद से लेकर आज तक 2017 से लेकर 2022 तक आज तक ये बंद पड़े हैं। इस पे हमारा एक कौमी पैसा तकरीबन 80-85 लाख रुपए खर्च किया गया, जो बिल्कुल बेकार हुआ है। और इसके बाद जो यहाँ पे सोलर प्लेटें लगाई थी ट्रैफिक के
सिग्नल को जो कनेक्शन दिया गया वो सारे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये जो चौक है जिसमें मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा तादाद है, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक कवानीन की अगर पाबंदी की जाए तो यहाँ पे हादसा भी कम होंगे। यहाँ पर ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जिस टाइम स्कूल और कॉलेज की छुट्टी होती है तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है। अगर ट्रैफिक के ये इशारे हों और यहाँ पे कवानीन की पाबंदी की जाए, इससे हादसा भी कम होंगे और जो रोज़ यहाँ पर लड़ाई होती है रिक्शों की और मोटरसाइकिलों की, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। मेरी इंतज़ामिया खानेवाल DPO DCO से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में इनको बहाल करें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करवाएं, ताकि यहाँ पे जो आए रोज़ ये लड़ाई झगड़े होते हैं रिक्शों के मोटरसाइकिलों के, वो ना हो और आवाम सुकून से ट्रैफिक की पाबंदी करते हुए अमल दरामद करते हुए अपने अपने घरों को जाए। जी, जैसा कि आपने खानेवाल के शहरियों की मुख्तलिफ चौकों से गुफ्तगू सुनी, शहरियों का कहना था कि गवर्नमेंट ने लाखों रुपए की लागत से ये ट्रैफिक सिग्नल जो लगाए गए हैं, इनको लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। लाखों रुपए की रकम को मट्टी कर दिया गया। खानेवाल में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने में इनको फ़ौरी फ़ाल किया जाए। स्कूल की छुट्टी के औकात में ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बना हुआ है, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। शहरियों ने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है ट्रैफिक जाम रहने से लड़ाई झगड़े और बेहंगम ट्रैफिक की वजह से हादसात में कमी मुमकिन हो सके। रोज़नामचा से अपने मेज़बान मोहम्मद शफीक को अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।